प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। तो 70 साल के व्यक्ति से कहा कि दादाजी, बाबूजी, आप थोड़ा मंदिर आया करें, इस उम्र में अभिषेक भी करो, पूजा भी करो। कहाँ बैठे रहते हो, गप्पे लगाए रहते हो। कोई यहाँ बैठे, वहाँ उठे, वहाँ बैठे, वहाँ से उठे, यहाँ बैठे। महाराज श्री अब उम्र नहीं बची धर्म ध्यान करने की। अब हमसे बैठा नहीं जाता है। खड़ा एक दादाजी 84 साल के आए। मैंने कहा देखो बाबूजी, आप अभिषेक मात्र कर लो। बोले महाराज जी मेरे से खड़ा नहीं होता है। हुआ जाता है, बताइए। एक कह रहा है अभी उम्र कहाँ है धर्म ध्यान करने की, और एक कह रहा है अभी उम्र कहाँ है धर्म ध्यान करने की। ऐसे व्यक्तियों को समझा पाना बड़ा मुश्किल है। संत कहते हैं फुर्सत से धर्म मत करना, फुर्सत निकाल करके धर्म करो। तुम्हारे जिस तरह से घर के कार्य तुम फुर्सत निकाल करके करते हो, बाहर जाते हो, मिलने के लिए जाते, शादी संबंध के लिए जाते हैं, कोई फंक्शन के लिए जाते हैं, किसी प्रोग्राम में जाते हैं, व्यस्ततम जीवन में से भी तुम टाइम निकाल लेते हो, दुकान बंद कर देते हो। काश यही सोच तुम्हारी प्रभु के धर्म ध्यान के लिए, स्वाध्याय के लिए, गुरु भक्ति के लिए, प्रभु भक्ति के लिए यदि हमने टाइम निकाल लिया तो समझ लेना तुमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में कोई और नहीं है। आप लोग धर्मी तो बन गए, आप लोग धर्मी तो बन चुके, पर धर्मात्मा कब बनोगे? रोज मंदिर आते धर्मी हो, प्रवचन सुनते धर्मी हो, पर उस धर्म को धारण भी तो हमें करना है। मंदिर आते दर्शन करते ही थ्रो भागे जैसे मंदिर पकड़ रहा। अभी 2-3 सज्जन जाप चल रही थी, उन्हें जाप सुहा नहीं रही होगी, उठ करके गए। उनके पतिदेव भी पीछे से चले गए। अरे 5 मिनट में 27 बार जाप करना है, कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट लगेगा। ये रुचि का अभाव हमारे स्वाध्याय नहीं करने के कारण हो रहा। आप संसार के गोरख धंधों में फंसे हैं, दौड़ धूप कर रहे हैं, करते कि नहीं करते? पर इसमें पाप का आश्रय होता है। और स्वाध्याय तुम जिस दिन करना शुरू कर दोगे तो हर चीज में तुम्हें क्रिया दिखेगी। कोई भी कार्य करोगे तो ये सोचो कि पाप का आसरा ना हो जाए। उठाना भी सोच जानबूझ करके, देख करके उठाना और देख करके रखना। एक बार भगवान महावीर से गौतम गणधर ने प्रश्न किया। बुद्ध ने कहा, बुद्ध ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि भगवान ऐसा मैं क्या करूं, ऐसा मैं क्या करूं जिससे पाप का बंध ना हो। एक गाथा के माध्यम से कदम चढ़े कदम चिट्ठे, कदम चढ़े कदम चिट्ठे, कदम मासे कदम भुंजे। कैसे चले, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे खाएं, कैसे पिए, ना पावदी बज्जम, जिससे पाप का बंध ना हो।
एक गाथा के माध्यम से उन्होंने प्रश्न किया कि मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं, कैसे खाऊं, कैसे पिए, कैसे सोएं, कैसे क्या करें जिससे पाप का बंध ना हो। आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान महावीर ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा होगा, उत्तर में बहुत बड़ा उत्तर दिया होगा कि रोज पूजन करने आओ, 24 घंटे में 12 घंटे मंदिर में रहो, तभी पाप का बंध रुकेगा। घर गृहस्थी में तो पाप का बंध रुकेगा नहीं, हर चर्या के साथ पाप जुड़ा है। मुनि बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, घर छोड़ दो, प्रतिमाओं को धारण करो, ऐसे बड़े बड़े उत्तर दिए होंगे। नहीं, बहुत छोटा सा उत्तर दिया, बहुत 2 शब्दों में उत्तर दिया गाथा के माध्यम से। जैसा प्रश्न स्वयं चले सावधानी पूर्वक चले। स्वयं कदम की जगह स्वयं शब्द जोड़ दिया। स्वयं चरे सदा, स्वयं चिट्टे, स्वयं मासे जट मासे, स्वयं भुंजे ना पावदी। सावधानी पूर्वक चले, सावधानी पूर्वक बैठे, सावधानी पूर्वक उठे, सावधानी पूर्वक सोएं, सावधानी पूर्वक खाना खाएं, सावधानी पूर्वक भोजन करें, सावधानी पूर्वक अपनी जीवन की क्रिया करें। ना पावदई बंधन, इससे पाप का बंध नहीं होगा। कैसे चले तो सावधानी पूर्वक चले। ये कहां मिलेगा? जब शास्त्र का स्वाध्याय करेंगे तब। और स्वाध्याय करने का समय भी अपने पास नहीं है, क्योंकि हमने पहले से एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर दिए। जब तक जिएंगे संसार में जिएंगे, संसार के कार्यों के साथ। साधु संतों को तो कोई काम रहता नहीं है, बस एक ही बात है, धर्म करो, धर्म करो। कितना धर्म करो? क्यों रमेश सिंह जी, कितना धर्म करो? एक लिमिट होता है। आप क्या जाने घर गृहस्थी क्या होती है, बच्चों को कैसे पैदा करना पड़ता है, बच्चों को कैसे संभालना पड़ता है, उनकी परवरिश कैसे करना पड़ती है। बच्चे बड़े बड़े जवान हो रहे हैं, कॉलेज में पढ़ने लगे हैं, उनकी फीस भी लाखों रुपए में है, तो मेहनत तो करना पड़ती है, व्यापार तो करना पड़ता है, बिजनेस तो करना पड़ेगा, तब ना उनको पढ़ा लिखा पाएंगे। फिर उनकी शादी भी करना है, फिर उनका घर भी व्यवस्थित करना है। महाराज को तो एक ही काम है कि स्वाध्याय करो, पूजा करो, पाठ करो। बंधु ये नहीं करेंगे तो जहां से आए तो वहीं जाओ। तहते चय था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे गए। सम्यक दर्शन बिन सुख लेस न पाए। सम्यक दर्शन के अभाव में रंच मात्र भी सुख प्राप्त नहीं होगा। और यदि हमारे पास सम्यक दर्शन होता ना, तो आप यहाँ नहीं बैठे होते, आप स्वर्ग की विभूति का उपभोग कर रहे होते। ये पक्का है, तय है। सम्यक दृष्टि यहाँ पर वर्तमान में जन्म लेगा ही नहीं। जितनों का जन्म हुआ सबका मिथ्यात्व के साथ हुआ, और यहाँ सम्यक दर्शन को प्राप्त किया और स्वर्ग की विभूति को प्राप्त करते हैं। तो आप सभी वैसा करने की कोशिश करो। कैसा? स्वाध्याय के प्रति रुचि जगनी चाहिए। वैसी परिलक्षित नहीं होती है, दिखती नहीं है जो होना चाहिए। हम आप लोगों को यहाँ प्रवचन सुना रहे, तो आप अपने हृदय से बैठे तो बहुत अच्छी बात है, और बैठना पड़ रहा है तो गड़बड़ है। ये अंदर से रुचि जगना चाहिए कि महाराज श्री का प्रवचन शुरू ना हो जाए उसके पहले मैं पहुंचूं। 1999 के दशक में, 90 के
जब मैं छोटा था, पूज्य समता सागर जी का सत्संग ललितपुर चातुर्मास चल रहा था। बहुत बड़ी समाज है ललितपुर की, कम से कम 50,000 की जनसंख्या होगी। क्षेत्रपाल मंदिर में चातुर्मास चल रहा था और चातुर्मास के दौरान श्रावकाचार्य की क्लास स्वाध्याय प्रवचन होता था। उस हॉल में, जो अब तो मिट गया है, पुराने समय की बात बता रहा हूं, कम से कम 5,000 लोग 8 बजे के पहले जमा हो जाते थे। 3 दिन समता सागर जी स्वाध्याय करते थे प्रवचन के माध्यम से, और 3 दिन प्रमाण सागर जी, और 7वें दिन रविवार का दिन प्रवचन होता था। रुचि की बात कर रहा हूं, आज भी उन लोगों के पास हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होते हैं। और आदिनाथ चैनल के माध्यम से 170 देशों में उनका प्रवचन जैन नहीं, जैनेतर बंधु भी सुनते हैं। किसी को सुने ना सुने, पर प्रमाण सागर जी महाराज के प्रवचन तो जैनेतर लोग ज्यादा सुनते हैं। इंतजार करते हैं कि 8:20 से प्रवचन आएगा 56 मिनट का। कितने मिनट का? 56 मिनट में 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होता है, कट जाता है। ये रुचि भी हमारे अंदर जगना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा हुआ तो पूजा पाठ कर लेते हैं, उपवास में रुचि रख लेते हैं। आज चतुर्दशी है, बहुत से लोग उपवास भी करेंगे, लेकिन स्वाध्याय के प्रति जैसी रुचि होना चाहिए, दिखनी चाहिए, वैसी रुचि दिखती नहीं है। महानुभाव, एक क्रियाएं आप करिए, लेकिन इसके साथ अगर स्वाध्याय जुड़ गया तो आनंद की वृद्धि कई गुना बढ़ जाएगी। जो आप कर रहे हैं उन क्रियाओं में 4 चांद लग जाएगा। वैसे पूजा करना भी एक स्वाध्याय है, पर उसका अर्थ भी समझ में आना चाहिए। रूटीन में कर रहे तो करते चले जा रहे हैं, पर उस पूजन का अर्थ भी तुम्हें मालूम होना चाहिए। आप विनय पाठ पढ़ते हैं, यह विधि ठाणो होए के प्रथम पढ़े जो पार, धन्य जिनेश्वर देवे तुम। यह विधि ठाणो होए के बैठ करके नहीं, लेटे लेटे नहीं, ऊँघते ऊँघते नहीं, बातें करते करते नहीं। यहाँ विनय पाठ पढ़ रहे, यहाँ पूछ रहा है, अरे तुम बहुत दिन बाद दिख रहे हो। अनंत चतुष्टय के धनी, अरे तुम आज ही आए हो, कल आए थे? नहीं, आज सुबह ट्रेन से आए, फ्लाइट से। मुक्ते बधू के कंते तुम, बस विनय पाठ हो गया। कोई आ गया, देख लिया, जलम मेरे पाँव में थी। ऐसे करोगे तो क्या पाओगे? कमल, कौन से कमल है? मड़मोड़ा, गढ़मोड़ा वाले। अभिषेक करो। कमल अभिषेक करेगा तो कमल के पुण्य में अनंत गुनी वृद्धि होगी। जितना तुम अभी कमा रहे हो, इससे और कई गुना कमाने में वृद्धि हो जाएगी। कई लोग हम लोगों के पास आते हैं, महाराज श्री आशीर्वाद दो, व्यापार नहीं चल रहा, व्यापार चले। महाराज श्री आशीर्वाद दो, बेटे की शादी नहीं हो रही है। महाराज श्री आशीर्वाद दो, बेटा सीए कर रहा है, एक पेपर अटक रहा है। महानुभाव, हमारे आशीर्वाद में ताकत होती ना, मैं पकड़ पकड़ सबको सीए बना देता, सबकी शादी करा देता, सबका व्यापार प्रोग्रेस करा देता। कमी आशीर्वाद में नहीं, कमी तुम्हारे पुरुषार्थ और पुण्य में है। पुण्य के अभाव में सारे काम अटकते हैं।
पुण्य फला, तो पुण्य के फल से स्वर्ग की विभूति तो घास फूस की तरह है। कोई पुरुषार्थ नहीं करने की जरूरत है। पुरुषार्थ करो तो मोक्ष जाने के लिए करो, तो स्वर्ग तो अपने आप मिल ही जाएगा। कर्मों की निर्जरा के लिए तो बाकी काम तो अपने आप बनेंगे। आपके बिगड़े काम बन क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि पुण्य का अभाव है। आपके बेटे की शादी का योग क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि पुण्य का अभाव है। आपका बच्चा सीए क्वालिफाइड क्यों नहीं कर पा रहा है? कहीं पुण्य का अभाव है। उस पुण्य को बढ़ाने के लिए दान और पूजा हमारे आचार्यों ने उपदेश और प्रेरणा दी है। आप स्वाध्याय करेंगे तो महापुरुष जितने भी हुए हैं सबने पुण्य के द्वारा श्रेष्ठी पद पाया, और श्रेष्ठी पद पाने के बाद दान और पूजा से जुड़े, फालतू के काम नहीं किए। हमने भी श्रेष्ठी पद पाया, पर कर क्या रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। पैसा तुम्हारे पुण्य से आया, उस पैसे को तुम लगाओ सत्कार्य में, मानवता के कल्याण में, दीन दुखियों के परोपकार में। अरे अभी तो 81,000 का कलश लिया है, अब कैसे आगे दूं? अभी 3.5 लाख रुपए का कलश रखा है, अब कोई दूसरा 5,051 की बोली का काम आ जाए, शांति धारा है, किसी दूसरे निमित्त से अभी तो कलश रखा है। अभी हमारी अनुकूलता नहीं है, बाद में बताएंगे। जो पुण्य चल कर के तुम्हारे दरवाजे तक आया, उसको तुमने ठुकरा दिया। ये भाव होना चाहिए। नहीं कोई भी आए, एक टाइम रोटी खाकर के जीवन गुजार लूंगा, पर आया हुआ निमित्त दान का, पुण्य कमाने का, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।